नमस्कार साथियों, लर्न विद तंवर सर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं बालचंद तंवर आपका हिंदी की हमारी जो क्रिया की क्लास है उसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे होंगे। हमारी जो बातचीत चल रही थी हमारी क्रिया के बारे में जिसमें अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्रिया के बारे में क्या कि क्रिया की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी गई है। इसकी व्युत्पत्ति धातु और ना प्रत्यय में जोड़ने से क्रिया बनती है। परिभाषा क्या थी कि वे विकारी शब्द जो जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया। फिर हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे। उसके बाद अपन ने बात की थी कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। और फिर हमने क्रिया के भेद के बारे में बात की थी। क्रिया के भेद के बारे में हमने पहला जो हमारा आधार लिया था वो था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जो कितने थे हमारे पास, दो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक वो थी जिसमें क्रिया अपना प्रभाव किस पे, सीधा कर्ता पे डाले, वो अकर्मक मतलब उसमें कर्म मौजूद नहीं होगा। और सकर्मक वो थी जिसमें क्रिया अपना प्रभाव कर्म पे डाले जिसमें कर्म मौजूद होगा। और मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे जैसे कि पीना, खाना, पढ़ना, लिखना। अब ये कैसे सकर्मक कैसे, तो देखिए मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूं। देखिए पहला, अब हम इसके पहचान की बात करते हैं कि सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है पहचान, कि क्रिया की पहचान कैसे करें सर, कि कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है, इससे क्रिया की अपन पहचान कैसे करें, क्रिया की हम पहचान कैसे करें। तो मैं आपको इसके ना 2-3 तरीके बताने वाला हूं जिससे अपन क्रिया की पहचान करेंगे। 2-3 तरीके बताने वाला हूं जिससे हम क्रिया की पहचान करेंगे। तो क्रिया की पहचान का तरीका पहला तरीका है कि हम क्या से प्रश्न करेंगे। किससे प्रश्न करेंगे? क्या से प्रश्न करेंगे। क्या से प्रश्न करेंगे और हमें जवाब मिलेगा तो हम देखें कि वो क्या है। ये जो क्या वाला है ये आपको किसी भी किताब में आपको लिखा मिल जाएगा कि क्या से प्रश्न करेंगे और क्रिया, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्यों सही नहीं है। देखिए क्या से प्रश्न करेंगे, तो क्या से प्रश्न करेंगे, जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है हमारे सामने एक है। अब देखिए राम क्या है, प्रश्न करो कि राम क्या पढ़ता है। तुमने कहा कि सर राम क्या पढ़ता है, तो क्या आ गया और क्या की जगह आंसर क्या आया, पुस्तक। मतलब हमारा जो ये वाक्य है ये कौन सी क्रिया का है, सकर्मक क्रिया का है। मतलब पढ़ता है क्रिया क्या है, सकर्मक। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि पढ़ना क्रिया क्या है, सकर्मक। पढ़ना क्रिया क्या है, सकर्मक। और आगे देखिए, और अपन और एक उदाहरण की बात करें। पहचान का तरीका वही, क्या से प्रश्न करेंगे, जैसे राधा दौड़ती है या राधा नाचती है। राधा को नाचने का बहुत शौक है तो राधा क्या करती है, राधा नाचती है। राधा क्या करती है, नाचती है। तो क्या नाचती है, क्या नहीं आ रहा है ना, क्या नाचती है तो नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, नाचना क्या है, तो हमें पता है कि ये कौन सा है, अकर्मक। नाचना क्रिया कौन सी हमारी, अकर्मक। क्या से प्रश्न करेंगे, यदि मिलता है जवाब, यदि जवाब मिलता है तो कौन सा है, सकर्मक। और यदि जवाब नहीं मिलता है तो फिर कौन सी है, अकर्मक क्रिया। कौन सी है, अकर्मक क्रिया। देखिए किससे, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि राम हमारे घर में आया, तो मैं आपके सामने रखूं, जैसे खाना, पीना, रोना और लाना, ये 4 हमारे सामने क्रिया के उदाहरण आ गए। ये 4 हमारे सामने क्रिया के क्या आ गए, उदाहरण। और प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे पूछ रहा कि दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया, दिए गए वाक्य में भिन्न को छाटिए, या दिए गए
प्रश्न में भिन्न को छाटिए। अब भिन्न मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि क्रिया से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। वो यूँ कह रहा है कि इसमें से ये जो दे रखे हैं इनमें 3 सही है, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आप जानो क्या है। उसने बोल दिया कि 3 एक जैसे, अब वो क्या है वो 3 आप जानो, आप अपने हिसाब से छाटो। हमने कहा कि पढ़ तो क्रिया रहे, तो यही छाट के देख लेते हैं। खाना, क्या खाना? खाना खाना, ठीक है। क्या पीना? पानी पीना। क्या रोना? कुछ नहीं रोना। क्या लाना? सामान लाना या फल लाना। क्या आपको यहाँ जवाब मिल रहा है? यहाँ जवाब मिल रहा है, यहाँ जवाब मिल रहा है, यहाँ जवाब नहीं मिल रहा है। और क्या से जवाब मिल रहा है? तो क्या से प्रश्न करेंगे? जवाब मिलता है, जवाब मिलता है तो कौन सी है? सकर्मक। अब देखिए कैसे। खाना सकर्मक है। क्या खाना? क्या खाया? खाना खाया। पीना, क्या पिया? पानी पिया। रोना, क्या रोया? पता नहीं। क्या लाना? सामान लाना। मतलब ये तीनों तो सकर्मक हैं और ये एक क्या है? अकर्मक। तीनों सकर्मक है और एक क्या है? अकर्मक। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब आप तो बोल रहे थे सर, आप तो बोल रहे थे कि ये तो पूर्णतः सही है, ये तो फेल हो गया, ये तो है ना, ऐसा आप बोल रहे थे। देखो आपने कुछ वाक्य पढ़े होंगे और इन ऐसे वाक्य में लिख रहा हूँ जिनको लिख करके जो हमारे मार्केट में किताबें आती हैं वो लोग पूरी पूरी किताबें बेच डालते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एक और जो सबसे फेमस उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिरता है। इन दो उदाहरणों को लिख करके जो हमारे मार्केट में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो किताबें आती हैं लोग पूरी किताबों के गए। हमने सुना क्या रहे, ये दो तो सर हमने सुन रखे हैं, मतलब अगर क्या चीज़ आ गई सामने है ना, तो हम ऐसा करके इन किताबों को खरीद लेते हैं। जबकि अब देखिए मैं कहूँ, मैं आपको सीधा सीधा बोलूँ, सीधा सीधा क्या बोलूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं और पेड़ से पत्ता गिरता है। दिए गए वाक्य किसके उदाहरण हैं? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं या सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं? आप मेरे को बताइए, बताइए, बताते जाइए। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, बताते जाइए किसके हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, मैं आपसे कहूं कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं और हमारा किसका तरीका था, क्या से पहचान करने का तरीका था। अब देखो कि क्या उड़ते हैं, तो हमने कहा साहब पक्षी उड़ते हैं। क्या का जवाब क्या आया? पक्षी उड़ते हैं। हमने कहा क्या गिरता है, कि साहब पत्ता गिरता है। क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। अब गिरने वाला व्यक्ति कौन है भाई? जो काम करने वाला व्यक्ति कौन है? तो हमें पता है कि सर कोई भी वाक्य हम लिखेंगे तो उसमें 3 चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। ध्यान रखना, कर्म के अभाव में हम वाक्य बना सकते हैं, कर्म के अभाव में हम वाक्य बना सकते हैं जो हमारा अकर्मक वाक्य होगा। लेकिन ध्यान रखना, कर्ता के अभाव में हम कभी भी वाक्य नहीं बना पाएंगे। कर्ता कोई न कोई क्रिया को करने वाला कोई न कोई व्यक्ति होना हमारे वाक्य में जरूरी है। देखो अब मैं कहूँ कि मान लो पक्षी उड़ता है। क्या उड़ते हैं? पक्षी। और क्या का जवाब क्या आएगा? इसका मतलब ये कर्म होना चाहिए, ठीक है। आकाश में, ये है कारक, क्या है? कारक चिन्ह। अधिकरण में, आकाश में, अधिकरण में, आकाश में, किस में उड़ रहे हैं? आकाश में। उड़ते तो क्रिया है, ये तो क्या आ गई? क्रिया। कर्म कहाँ है सर? उड़ने वाला ये तो पक्षी है, ये तो क्या हो गया? कर्ता। ये तो क्या हो गया? कर्ता। आकाश में उड़ रहा है, ये कारक है। और कारक कौन सा? अधिकरण कारक है। कारक में भी कौन सा है? अधिकरण कारक है। कर्म कहाँ है? तो ध्यान रखता, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये किसका उदाहरण है? ये ध्यान रखना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, किसका उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि सर क्या वाला ऑप्शन तो यहाँ फेल हो गया,
क्या वाला ऑप्शन। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये पूर्णतः जो क्या वाला तरीका है वो पूर्णतः, क्योंकि ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा और ये दोनों जिस किताब में आपको मिलेंगे, ये दोनों जो वाक्य हैं आपको उस किताब की जो पहले ही जो लाइन होगी उसमें आपको मिलेगा, जहाँ पे अपन अकर्मक सकर्मक की बात करें। वैसे नीचे वाला पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या गिरता है? पत्ता। इस हिसाब से तो हमारा कर्म पत्ता होना चाहिए। क्या के हिसाब से कर्म पत्ता होना चाहिए? ठीक है, पेड़ से, संप्रदान से अलग, पत्ता अलग हो रहा है पेड़ से, तो ये वाला क्या है? तो ये संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है। क्या है ये? संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है। अब बताओ, संप्रदान कारक है, गिरना क्रिया है, तो कर्म का है। क्या पत्ता कर्म है? क्या हमें करता भी चाहिए? तो सर पत्ता कर्म नहीं है, पत्ता गिरने का काम कर रहा है, ये क्या है? करता है। मतलब इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये भी किसका उदाहरण है? अकर्म क्रिया और संप्रदान कारक का उदाहरण है, और ये भी अकर्म क्रिया और अधिकरण कारक का उदाहरण है। ध्यान रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी हमें जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले हम पूछ लेते हैं, और हम क्या करते हैं, हम बेझिझक के क्या से प्रश्न कर रहे हैं, क्या से प्रश्न कर रहे हैं, और क्या से प्रश्न करके सकर्मक क्रिया के रूप में अपन इसको लगा के आते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है कि उसको जवाब भले आता ही क्यों ना हो, वो क्या करता है, अपने प्रश्न को पूर्णतः तरीके से धीरे धीरे अपने प्रश्न को क्या करता है, पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, चारों ऑप्शन को पढ़ता है, और उसके बाद में उसका जवाब देता है। ये बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों को ध्यान रखना। बाकी जगह अपना जो क्या वाला नियम है वो लग जाएगा, बाकी जगह अपना क्या वाला नियम क्या है, लग जाएगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा दूसरा तरीका, कि सर दूसरा तरीका कौन सा है? ये तरीका आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये है पद परिचय का तरीका। पद परिचय का तरीका, ये आपको लगभग जो है, ये अपना जो तरीका है, ये अपना कारगर सिद्ध होगा। ये लगभग सभी जगह अपने काम का है। पद परिचय का तरीका, कि सर पद परिचय क्या? तो ध्यान रखिए, हमने कहा था कि वाक्य की संरचना में तीन चीजें हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। इनसे मिलकर एक वाक्य बनता है ना। और एक और हमने पढ़ा था कि कर्ता और क्रिया से मिलकर भी क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है। हमें सिर्फ इतना देखना है, हमें सिर्फ इतना देखना है क्या, कि यदि किसी वाक्य में इन तीनों में से कर्ता भी आ जाए, कर्म भी आ जाए, क्रिया भी आ जाए, तो वो तो कौन सा होगा, सकर्मक। और यदि ये दोनों आए तो क्या आएगा, अकर्मक। ये दोनों आए तो क्या होगा, अकर्मक। जैसे मोहन चलता है, मोहन चलता है। देखो मोहन क्या है, तो क्या हम जानते हैं सर मोहन करता है, मोहन क्या है, करता, ठीक है। चलना क्या है, कि सर चलना क्रिया है, ठीक है। अब देखो कर्ता आ गया, क्रिया आ गया, कौन सा वाला है, अकर्मक। तो ध्यान रखना, चलता क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। चलता क्रिया कौन सी है, अकर्मक। एक और देखो कि रमेश बहुत धार्मिक व्यक्ति है, रमेश धार्मिक व्यक्ति है, तो क्या करता है कि रमेश रामायण पढ़ता है। रमेश क्या करता है, रमेश रामायण पढ़ता है। अब देखिए कि हम जानते हैं कि सर रमेश क्या पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो काम करने वाला कर्ता, पढ़ना क्या है, क्रिया। क्या पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है कि सर रामायण पढ़ रहा है, तो ये क्या है, कर्म। कर्म मौजूद है, और जिसमें कर्म मौजूद होगा वो कौन सा हो जाएगा, सकर्मक। अर्थात पढ़ता जो क्रिया है वो कैसी है, सकर्मक क्रिया है, और ये कौन सा है, अकर्मक। ये पद परिचय का जो तरीका है, ये पद परिचय का तरीका बहुत ही बेस्ट है, पद परिचय का तरीका बहुत ही बेस्ट है। लेकिन इसमें मैं आपके सामने एक और चीज प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिसका जवाब मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, लेकिन आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना ही है। तभी मैं मानूंगा कि आप हमारी क्लास को जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से देख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और सीरियस है एकदम अपनी तैयारी के प्रति, है ना। क्योंकि सीरियस होना पड़ेगा,
सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है हमारे एक व्यक्ति थे कि भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो एक मित्र थे, और मैंने सुना था हमारे गुरुजी थे, उन्होंने कहा था कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे कि या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। क्या कहा गया है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे कि या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हमें रण से नहीं भागना है, हमें रण से नहीं भागना है और नहीं हमें हमारा प्रण तोड़ना है। तो देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूं आपके लाइक कमेंट और शेयर के साथ एक प्रश्न। मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है और आप इससे बताओगे कि दिया गया जो वाक्य है इसमें जो क्रिया है वो कौन सी है, सकर्मक है या आकर्मक है। आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। क्या प्रश्न का उत्तर बताना है कि क्रिया कौन सी है इसमें, इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि क्रिया का कौन सा प्रकार इसमें है, आकर्मक है कि सकर्मक है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, समझ गए, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो इसी के साथ जो हमारी क्लास है, अब हमारा जो दो प्रकार हो गए, दो प्रकार से हमने क्या कर लिया, दो प्रकार से हमने कर लिया कि एक तो हम क्या ऐसे प्रश्न करके हम जो है क्रिया का पता लगा सकते हैं, और दूसरा हम पद परिचय से क्रिया का पता लगा सकते हैं। अब मैं मेरे मेथड की बात करता हूँ। अब मैं आपको एक अगला मेथड बताने वाला हूँ। देखिए इसका क्रिया को पहचानने का तीसरा मेथड जो हमारे सामने आता है, काल बदलकर भी हम क्रिया की पहचान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या बदल करके, काल बदलकर भी हम क्रिया की पहचान कर सकते हैं, काल बदलकर भी हम क्रिया की पहचान कर सकते हैं। जैसे मतलब अपने को क्या करना है, काल क्रिया का जो काल बदलना है, और काल क्या बदलना है, उसको भूतकाल बनाना है। क्या बनाना है, भूतकाल। क्या बनाना है, भूतकाल। मतलब यदि काल में यदि हमने काल बदला और भूतकाल बनाना है, जैसे मान लो मैंने कहा कि राम ने, या राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। हमारे सामने ये है कि राम क्या करता है, राम क्या करता है, राम खाना खाता है। अब इसको भूतकाल में बदलूं तो राम ने खाना खाया, राम ने क्या खाया, खाना खाया, भूतकाल बन गया। ये किस में है, वर्तमान में, और ये किस में है, भूतकाल में। देखो राम खाना खाता है और राम ने खाना खाया। ध्यान रखना, यदि जब हम किसी वाक्य को भूतकाल में बदलेंगे, यदि जब हम किसी वाक्य को भूतकाल में बदलेंगे और भूतकाल में बदलते समय कर्ता के साथ यदि नए का प्रयोग हुआ, कर्ता के साथ यदि नए का प्रयोग हुआ, तो आंख बंद करके देना कि वो कौन सा है, वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से, कि यदि हम किसी वाक्य को भूतकाल में बदलते हैं और भूतकाल में बदलने पर कर्ता के साथ यदि नए का प्रयोग होता है, तो आंख मूंद करके बोल देना कि वो कौन सा होगा, वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। देखिए जैसे मान लो मैं एक और वाक्य को बदलता हूँ, देखिए एक और वाक्य अपन बात करते हैं। राम जाता है, राम जाता है, और मैं इसको भूतकाल में बदलूंगा तो क्या, राम गया, राम गया। बताओ इसमें कर्ता के साथ नए का प्रयोग हुआ है क्या, ये तो वर्तमान काल का है, और ये कौन से है, भूतकाल का। क्या इसमें कर्ता के साथ नए का प्रयोग हुआ क्या, कर्ता के साथ नए का प्रयोग नहीं हुआ। मतलब ये कौन सा है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, और इसमें नए का प्रयोग हुआ तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो मैं क्या कह रहा था, तो मैं नोट याद रखना है कि यदि कर्ता के साथ यदि नए का प्रयोग हो रहा है, किसके, कर्ता के साथ यदि नए का प्रयोग हो रहा है, तो आप तीन चीजों के उत्तर बिल्कुल आंख बंद करके दे देना।
तीन चीज़ों के उत्तर बिल्कुल आंख बंद करके दे देना, और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है वो आप देखिए। पहला तो क्या होगा, पहला यदि ऐसा हो तो हमेशा ऐसा होगा कि क्रिया सदैव कैसी होगी। पहला ये कि क्रिया सदैव सकर्मक होगी। यदि भूतकाल में यदि कर्ता के साथ में न का प्रयोग होता है तो क्रिया कैसी होगी, तो क्रिया सदैव कैसी होगी, सकर्मक होगी। और वाक्य कैसा होगा, तो वाक्य भूतकाल होगा। वाक्य क्या होगा, भूतकाल होगा। क्रिया सकर्मक होगी, वाक्य भूतकाल होगा। और सदैव कौन सा वाच्य होगा, सदैव कर्तृवाच्य होगा। सदैव कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि यदि कर्ता के साथ न का प्रयोग हो रहा है तो तीन चीजें हमेशा याद रखना कि वाक्य भूतकाल होगा, क्रिया सदैव सकर्मक होगी, और तीसरे हम बात करें कि वाक्य सदैव कैसा होगा, कर्तृवाच्य होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, अब लीजिए स्क्रीनशॉट। ये प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है ना। और अब स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया, इसका लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ी सी और एक बात करते हैं, एक और नोट की हम बात करें तो एक नोट हमारे सामने आता है कि यदि वाक्य में यदि कर्म सजीव है, यदि वाक्य में कर्म क्या है, सजीव है। यदि वाक्य में कर्म सजीव है तो उसके साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग हो, क्योंकि हमने जब कारक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कर्ता ने, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने, कर्म का क्या है, को। तो यदि वाक्य में कर्म सजीव है तो को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, को कारक चिन्ह का प्रयोग। और यदि वाक्य में जो है ये कर्म जो है, यदि ये कर्म निर्जीव है तो इसके साथ किसका, को का प्रयोग नहीं होगा। क्या ध्यान रखना है कि सर सीधा सा आप तो इतना ध्यान रखो, देखिए ये ध्यान रखना है कि ये जो कर्म है, यदि कर्म सजीव है, कर्म क्या है, सजीव है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, इसके साथ को कारक चिन्ह का। किसका प्रयोग होगा, इसके साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सर, ठीक है। यदि कर्म निर्जीव है, कर्म यदि निर्जीव है तो फिर को का प्रयोग नहीं होगा। कि सर कैसे समझ में आएगा, देखो जैसे उदाहरण से देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। देखो राम ने रावण को मारा तो रावण क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, सजीव है कि निर्जीव है, तो सजीव है। हमने यही कहा कि यदि सजीव है तो किसका प्रयोग होगा, को का, बिल्कुल ठीक है, हो गया इसका प्रयोग। अब देखो दूसरा, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक, क्या पुस्तक सजीव है कि निर्जीव है, तो हम जानते हैं कि सर पुस्तक तो निर्जीव है, तो क्या इसके साथ को का प्रयोग हुआ, क्या नहीं हुआ। ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। जैसे क्योंकि को दिख जाएगा तो को दिखते तो अपने को ये दिमाग में हमेशा यही आना चाहिए। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा क्या कि को कारक चिन्ह नोट लिखा दूँ कि को कारक चिन्ह होगा तो वो सकर्मक वाक्य होगा। हमें पता है कि अगर को दिख रहा है तो हमेशा कैसा होगा, सकर्मक ही होगा, हमेशा कैसा होगा, सकर्मक। ये ध्यान रखना है कि सजीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और निर्जीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहां से एक नोट और आप ध्यान रखना कि सजीव के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा और निर्जीव के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन दो क्रिया आती है, बजाना और एक और आती है बढ़ाना। बजाना और बढ़ाना, ये जो दो क्रिया हैं
बजाना और बढ़ाना इन दोनों क्रियाओं के साथ हमेशा को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। हमेशा को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। हमेशा को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कैसे सर, कैसे? तो ध्यान रखना, ये हमारा नोट है। कैसे होगा सर को कारक चिन्ह का प्रयोग? तो जैसे राम ढोल को बजाता है, राम ढोल को बजाता है। अब मेरे को बताओ, क्या ढोल सजीव है क्या? ढोल सजीव है क्या? कि नहीं सर, ढोल निर्जीव है। लेकिन फिर भी किसका प्रयोग हो रहा है? को, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि सजीव के साथ को का प्रयोग होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता। लेकिन यहाँ तो ढोल निर्जीव है, फिर भी किसका हो रहा है? को का। क्यों हो रहा है? क्योंकि बजाना और बढ़ाना क्रियाओं के साथ किसका प्रयोग होता है? हमेशा को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो निर्जीव हो। जैसे आगे बात समझ में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा क्रिया को पहचानने का, आकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूं कि हमने पहला पढ़ा था कि क्या का प्रयोग करना है और वाक्य में जवाब मिलता है तो फिर क्या है? सकर्मक क्रिया। यदि जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन मैंने कहा था आप इसमें दो ध्यान रखना, ये दो वाक्य ध्यान रखना। पक्षी आकाश में उड़ते हैं और पेड़ से पत्ता गिरता है, ये दोनों अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, ये बात ध्यान रखना। इसके आगे हमने बात की कि हमारा दूसरा तरीका है कि सर पद परिचय का। बिल्कुल, तो हमने कहा कि किसी वाक्य की जो संरचना है, वाक्य की संरचना में जो तीन चीज़ होते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म, यदि हम उन तीनों को रख के देखेंगे उनके स्थान पे, यदि किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों आते हैं तो वो सकर्मक हो जाएगी, और यदि जिसमें कर्ता और क्रिया आएगी वो अकर्मक हो जाएगा, जिसमें कर्म नहीं होगा। तीसरा तरीका हमने कहा ये आपको करना है। तीसरा तरीका हमने कि काल बदल कर, तो हमने कहा कि काल को बदलेंगे और भूतकाल में बनाएंगे क्रिया को। कौन से में? भूतकाल में। यदि कर्ता के साथ नए का प्रयोग होता है, तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और यदि कर्ता के साथ नए का प्रयोग नहीं होगा तो वो अकर्मक क्रिया होगी। फिर हमने कहा कि कर्ता के साथ यदि, इंपॉर्टेंट है, कर्ता के साथ यदि नए है तो तीन चीज़ों का जवाब हमेशा आंख बंद करके देना। क्या? कि क्रिया सदैव सकर्मक होगी, वाक्य भूतकाल होगा और सदैव कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, आगे। और फिर मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना कि कर्म के साथ में सजीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, निर्जीव के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इसमें भी मैंने आपको बोला कि एक नोट ध्यान रखना कि बजाना और बढ़ाना क्रिया के साथ हमेशा को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम हमारी अगली क्लास में जब हमने पढ़ा कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, कौन सी? देखो, कर्म के आधार पर क्रिया की बात कर रहे हैं, और क्रिया कितने प्रकार की हमारे सामने? दो, आकर्मक और दूसरी कौन सी? सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अब इस अकर्मक और सकर्मक जो क्रिया है, इनमें जो अकर्मक हमने पढ़ ली, अब ध्यान रखना सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? तो देखिए, सकर्मक के भेद, सकर्मक के भेद और सकर्मक के भेद कितने? दो कौन कौन से? पहला, एक कर्मक और दूसरा कौन सा है? द्विकर्मक। मैं आपके सामने हिंट रख के जा रहा हूं कि ध्यान रखना कि एक कर्मक क्रिया वो जिसमें एक कर्म होगा और द्विकर्मक क्रिया हो जिसमें
जिसमें एक से अधिक अर्थात 2 कर्म होंगे। एक कर्म क्रिया वो जो जिसमें एक कर्म होगा और द्विकर्म क्रिया वो जिसमें एक से अधिक कर्मक या एक से अधिक कर्म होंगे। ये हमारी जो अगली क्लास आएगी उसमें हम इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए डेली, और मैं आपके सामने बहुत जल्द इससे रिलेटेड एक प्रश्नोत्तरी भी आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को और अपने दोस्तों को बताइए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।